हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, लेट मी गिव यू 3 पर्सपेक्टिव एंड देन अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। सबसे पहले ये समझो कि फियर ऑफ जजमेंट आता कहाँ से है। 10,000 साल पहले इंसान कबीलों में रहता था। इन कबीलों की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती थी वो 150 लोगों की होती थी। 150 लोगों के कबीले में रहने में ये दिक्कत है कि जब यहाँ पे आप गलती करते हो तो आपको जजमेंट का सामना बहुत जल्दी करना पड़ सकता है, क्योंकि गलती छुपाना मुश्किल है। तो वहां पे जज किए जाने का मतलब होता था लॉस ऑफ स्टेटस, विच मीन्स लॉस ऑफ सेफ्टी, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ मेटिंग पार्टनर्स, अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो है वो हार्ड वायरिंग है हमारे दिमाग की, और वो आज भी अलाइव है। दूसरी चीज, फियर ऑफ जजमेंट यहाँ से भी आता है जब आप खुद को बहुत ज्यादा जज करते हो, जब आपको लगता है आप इनफ नहीं हो, आप काफी नहीं हो, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की खुद कमी होती है। अब 3 पर्सपेक्टिव देता हूं मैं तुम। पहली बात, जिन 4 लोगों से तुमको डर लगता है कि ये 4 लोग तुम्हें जज करेंगे, उनमें से 3.5 लोगों को ये लग रहा है कि तुम उनको जज करोगे। ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर तुम्हें लग रहा है तुम कुछ करोगे तो लोग तुम्हें जज करेंगे, इस बात का तुम्हारे करने से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी लोग तुम्हें जज करेंगे, बिकॉज पीपल डोंट जज यू फॉर योर एक्शंस, पीपल जज यू फॉर हु दे आर, पीपल जज यू आउट ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज, पीपल जज यू आउट ऑफ देयर ओन fuck all moral standards, people judge you for their own life circumstances। उसका तुमसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तीसरी बात, जो आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि आप पूरे टाइम स्पॉटलाइट में हैं, आपकी सब लोग गलतियां देख रहे हैं, जैसे ही आप कुछ करेंगे लोग आपकी तरफ उंगली उठा देंगे। भाई आप शाहरुख खान नहीं है। लोगों की जिंदगी में इतना वक्त नहीं है जितना आपको लग रहा है, और उनके पास अगर है भी तो वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तुम्हारे को जज करने का उनके पास इतना टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ऑडियंस दैट यू थिंक इज जजिंग यू इज बिगर इन योर हेड देन एक्चुअल रियलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है, किसी भी डर को जीतने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन। मतलब जिन चीजों से आपको डर लगता है उन चीजों को थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले दिन उठ के सीधे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, लेकिन एक पत्थर, एक चट्टान चढ़ने की कोशिश करो। उस जजमेंट के डर को पार करने के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम कम जज किए जाओ, या तुम्हें उस पे जज किए जाने का डर कम हो। धीरे 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 करके तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस फियर। ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पीपल, मैं बहुत दिनों से ना एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। मुझे चाहिए था कि मैं लोगों के सामने कुछ ऐसा सब्सटेंशियल लेके आऊं जो उनकी लाइफ को एक्चुअली में काफी हद तक बदल पाए। ठीक है, सो आई एम कमिंग अप विद दिस ऑनलाइन वर्कशॉप बाय द नेम ऑफ बी योर ओन थेरेपिस्ट। अगर तुम थेरेपी से पक चुके हो, मोटिवेशन अब असर नहीं करता तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल भी। अगर थेरेपी बहुत महंगी लगती है, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट लर्निंग साइकोलॉजी योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन बी योर ओन थेरेपिस्ट। साइकोलॉजिकल एजुकेशन विच विल ओपन योर माइंड टू एन एक्सटेंट कि आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को डील करना खुद समझ में आने लगेगा। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसकी डिटेल्स आपको बायो में जो लिंक है उसके अंदर जाएंगे आप, तो वहां पे एक और लिंक है।